गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल भाग 22 हैं मूल संविधान में, और मॉडर्न संविधान में ये भाग 25 हैं। अनुच्छेद की संख्या भारतीय संविधान में 395 मूल में, वर्तमान में ये बढ़ के 466 हैं। अनुसूचियाँ या शेड्यूल भारतीय संविधान में कुल 8 हैं, जो वर्तमान में बढ़ के 12 हो गई हैं। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहली अनुसूची को। अनुसूची 1 में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं को बताया गया है। भारतीय राज्यों को पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुआ था, जिसमें 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं। वर्तमान 2020 में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत में जो अंतिम राज्य का गठन हुआ था 29वें राज्य के रूप में, वो था तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को गठित किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि 29 से 28 कैसे हो गए। तो जो भारत का जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 यूटी में, पहला जम्मू कश्मीर में और दूसरा लद्दाख में बांट दिया गया, जिससे राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 8 हो गई है। आइए देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बताती है। इसमें से जो है पदाधिकारी कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। और अगले पदाधिकारी हैं राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एमपी, एमएलएज, कैग, एजीआई और एसजीआई। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 3 में देखिए क्या कहा गया है। अनुसूची 3 के अंतर्गत भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में कहा गया है। इसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ नहीं दिलाई जाती, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष चूँकि लोकसभा का मेंबर होता है तो उसे एक मेंबर की ही शपथ दिलाई जाती है, एमपीज की। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों को संसद निर्धारित करती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत के महान्यायवादी में 2 प्रमुख हैं, जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे एजीआई कहा जाता है। दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एसजीआई। इन दोनों पदों के वेतन भत्तों को भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। आइए देखते हैं कि अनुसूची 4, 5 और 6 में क्या है। अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। अनुसूची 5 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसूची 6 के अंतर्गत आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों में जनजातियों के प्रशासन तथा प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। आइए देखते हैं अनुसूची 7 क्या कहती है। व्यूअर्स, अनुसूची 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं। पहली सूची संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची, तीसरी सूची समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है और इस सूची में 97 विषय मूल में थे, जो वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में आइए देखते हैं। मूल संविधान में कुल 66 विषय थे, वर्तमान में ये विषय घटकर 61 हो गए हैं। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण सूची है वो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 47 विषय मूल सूची में थे, लेकिन जो बढ़कर वर्तमान में 52 विषय
हो गए हैं। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन जब दोनों सरकारों के कानून बनाने पे कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो केंद्र सरकार का कानून लागू होता है, राज्य सरकार का लागू नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र कानून बनाती है। संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, विदेशी, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, बीमा, शेयर बाजार, रेलवे, डाक एवं तार, बंदरगाह, बैंक, जनगणना, सेवा कर, आयकर और रिजर्व बैंक से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगली सूची देखते हैं, राज्य सूची। राज्य सूची में विषय कौन कौन से आते हैं? पुलिस, कारागार, भूमि, सिंचाई, कृषि, मनोरंजन और लोक स्वास्थ्य। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत की राज्य सरकारों को है। तीसरी जो सूची है समवर्ती सूची, इसमें देखते हैं कौन कौन से विषय हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विद्युत, जन्म मरण पंजीकरण, वन्य जीव और जंतुओं के संरक्षण से संबंधित विषय है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। आइए देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। इस अनुसूची में जो है मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। मूल सूची में कुल 14 भाषाएं थी, जो वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ये 22 भाषा कैसे हुई, आइए देखते हैं। सिंधी पंजाबी 15वीं भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई, और नेपाली 16वीं भाषा, मणिपुरी 17वीं भाषा, कोंकणी 18वीं भाषा। इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। आइए देखते हैं। मैथिली भाषा 19वीं भाषा, बोडो 20वीं भाषा, डोगरी 21वीं भाषा और संथाली 22वीं भाषा के रूप में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई। आइए अब देखते हैं कि जो मूल सूची थी उसमें 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। तो मूल सूची में जो 14 भाषाएं थी उनमें पहली भाषा असमी, दूसरी बंगाली, तीसरी गुजराती, चौथी हिंदी, पांचवी कश्मीरी और छठवीं कन्नड़ भाषा थी, और सातवीं मलयालम भाषा और आठवीं मराठी और नौवीं उड़िया भाषा और 10वीं पंजाबी और 11वीं संस्कृत और 12वीं तमिल और 13वीं तेलुगु और 14वीं भाषा उर्दू थी। ये 14 भाषाएं मूल सूची में थी। बच्चों यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि संविधान का निर्माण इंग्लिश में हुआ, संसद की भाषा हिंदी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अनुसूची 9 को देखते हैं। अनुसूची 9 भूमि सुधार के कानून से संबंधित है। यह अनुसूची मूल सूची में शामिल नहीं थी। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1921 के तहत इस सूची को संविधान में जोड़ा गया। अब देखते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 जो है दल बदल कानून से संबंधित है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में संविधान में जोड़ा गया। अब आइए देखते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के तहत जोड़ा गया। और अनुसूची नंबर 12 नगर पालिका से संबंधित है। इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के तहत जोड़ा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करिए कि पंचायती राज को संविधान के भाग 9 क में स्थान दिया गया है, जबकि नगर पालिकाओं को संविधान के भाग 9 ख के अंतर्गत स्थान दिया गया है। व्यूअर्स, आज का वीडियो या हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए स्टडी नेशन को। थैंक यू वेरी मच।